कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, अब हर कोई इसी का इंतजार कर रहा है। क्या पुष्कर सिंह धामी को फिर से सूबे की कमान सौंपी जाएगी या फिर पहाड़ में कोई नया चेहरा इसका मुखिया बनेगा, इस पर हाईकमान मंथन कर रहा है। उत्तराखंड की कमान अब किसके हाथों में सौंपी जाएगी? उत्तराखंड के सियासी गलियारों में अब ये सवाल सबसे अहम है। शनिवार को दिन भर इसी बात की चर्चा होती रही। देहरादून से लेकर दिल्ली तक हर तरफ सबसे ज्यादा सुर्खियां इसी को लेकर थी। पहले खबर आई कि केंद्रीय पर्यवेक्षक देहरादून पहुंचने वाले हैं। फिर खबर आई कि अब पर्यवेक्षक 1 या 2 दिन में देहरादून आएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन के बाद जो दिल्ली के पर्यवेक्षक होंगे वो देहरादून पहुंचेंगे। उसके बाद देहरादून में नए मुख्यमंत्री की चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। विधानमंडल दल की बैठक भी भाजपा ने कुछ दिन के लिए टाल दी है। सोमवार या मंगल के दिन विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है। उसके बाद तमाम विधायकों से राय मशवरा करके नए मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि ये अलग बात है कि भाजपा में तमाम तरह की संभावनाएं चल रही हैं कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। ये भी कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही रिपीट किया जाए। उसके अलावा कई ऐसे बड़े नाम है जो मुख्यमंत्री पद के लिए दौड़ में शामिल है। सीएम की रेस में कई नाम आगे चल रहे हैं, मगर इस पर आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान को करना है। सवाल ये है, क्या धामी फिर से रिपीट करेंगे या फिर किसी नए चेहरे को उत्तराखंड की कमान सौंपी जाएगी? ऐसे कई नाम चर्चाओं में हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन ये फैसला सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को लेना है और जो विधानमंडल दल की बैठक होगी उसमें एक नाम पर सहमति बनाना भाजपा के लिए चुनौती होगी। फिलहाल अब कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है ये अभी कुछ दिन के लिए टल गई है। जब पर्यवेक्षक दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे उसके बाद नए नाम पर चर्चा होगी। सीएम के नाम को लेकर देहरादून से दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ गई है। पहाड़ का मुखिया कौन होगा, इस पर आखिरी फैसला दिल्ली से होना है। चर्चा इस बात की भी है कि अब होली के बाद ही सीएम को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। उत्तराखंड भाजपा में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की आवाज उठ रही है। महिला मोर्चा के कार्यकर्ता रितु खंडूड़ी को सूबे की कमान देने की मांग उठ खड़ी हुई है। देहरादून में भाजपा दफ्तर पर पहुंची ये महिलाएं रितु खंडूड़ी की समर्थक है। महिला मोर्चा की ये कार्यकर्ता मांग कर रही है, महिलाओं को भी अब सरकार में बराबर की भागीदारी का मौका मिलना चाहिए। प्रचंड रूप से ये हमारे उत्तराखंड की महिला मोर्चा ने अपनी पार्टी को जीत दिलाई है। इसलिए हमारे संगठन को भी फर्ज बनता है और पूरे महिला मोर्चा की तरफ से एक ही हमारे मुख्यमंत्री रितु खंडूड़ी जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। महिला ही मुख्यमंत्री भी होनी चाहिए, महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए। जी जी जी, क्या कहेंगे, बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है, कैसे बिल्कुल बिल्कुल। हम तो यही चाहते हैं कि अब की बार हमारी महिला जरूर महिला ही हमारी जो मुख्यमंत्री बने, बस हम तो यही चाहते हैं। रितु खंडूड़ी कोटद्वार विधानसभा सीट से जीत कर आई है। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता सुरेंद्र सिंह नेगी को शिकस्त दी है। महिला कार्यकर्ताओं का कहना है रितु ने बड़ा काम किया है, इसलिए उसका इनाम तो मिलना ही चाहिए। शानदार और एक परिपक्व और मैच्योर और सुदृढ़ व्यक्तित्व के रूप में हमें रितु खंडूड़ी जी मिली हैं, एक अध्यक्षा के रूप में भी और एक विधायक के रूप में भी। और अपने पिताजी के उससे अलग उनकी एक अलग छवि है और एक अलग उन्होंने काम करके दिखाया है। और कोटद्वार सीट तो उन्होंने साबित भी करके दिखा दिया कि केवल 15-20 दिन के अंतराल में उन्होंने जो इतनी प्रत्याशित विजय जो वहाँ पर प्राप्त की है, वो उनका ही एक जो कार्य करने की शैली है और लोगों पे जो उनका विश्वास है और जो कोटद्वार की जनता ने जो उनको आशीर्वाद दिया है, ये सब आप सबने देखा ही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रदेश भर से भाजपा की 8 महिला प्रत्याशी चुनाव जीती है। महिला मोर्चा का कहना है 49 सीटों में से 8 सीटों पर महिलाओं की जीत बड़े मायने रखती है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।